हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द phenomenon of mutarotation is shown by options are glucose, fructose, cellulose and starch. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. सिंपली पूछा जा रहा है कि म्यूटारोटेशन का फिनोमेना कौन सा शो कर सकता है और कौन सा नहीं होगा, है ना. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. देखिए, ये सवाल बेसिकली म्यूटा रोटेशन का, और म्यूटा रोटेशन के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. म्यूटा रोटेशंस को बिल्कुल अगर लेमैन्स की लैंग्वेज में समझा जाए तो म्यूटा रोटेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, तो जब हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इनके स्पेसिफिक रोटेशन में, क्योंकि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोटेशन मिलेगा. तो वो जो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है, वो चेंज ही कहलाता है म्यूटा रोटेशन. चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू. अब देखिए, ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन भी है. और ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है. कैसे शो करता है वो देखते हैं. लेट्स से कि हमने अल्फा डी ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन बनाया. तो अल्फा डी ग्लूकोज का फटाफट हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले तो. और ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा. OH, इधर OH ऊपर की तरफ, यहाँ OH नीचे की तरफ, और ये हो जाएगा CH2OH. और यहाँ पे OH जो है बच्चों वो नीचे की तरफ लगा हुआ है. तो ये हो जाएगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज. ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, राइट. अब इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, इसके स्पेसिफिक रोटेशन की हम बात करते हैं, जिसे अल्फा से ही डिनोट किया जाता है. तो अगर इसके अल्फा मतलब स्पेसिफिक रोटेशन को डिनोट किया जाए 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये होता है अराउंड +111, यानी कि 111 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है. बट व्हाट हैपेंस कि जब आप इसका वाटर में सोल्यूशन बनाओगे, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन धीरे धीरे आपको डिक्रीज होता हुआ दिखता है. देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन इट्स स्पेसिफिक रोटेशन. और वहीं पे जब हमारे पास एक, लेट्स से कि ये इक्विलिब्रियम के साइन के बीच में क्या आएगा वो मैं बाद में लिखता हूँ. और अब हम बना लेते हैं बीटा डी ग्लूकोज. तो हमारे पास जब बीटा डी ग्लूकोज रहेगा, तो उसको भी पहले बना ही लेते हैं. बीटा डी ग्लूकोज OH यहाँ पे नीचे ऊपर, OH CH2OH, है ना. और यहाँ पे OH ऊपर की तरफ रहेगा. तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू कौन सी, ये हो जाएगी बीटा डी प्लस ग्लूकोज. ठीक है, और इसके लिए स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें, तो वो है +19.2 डिग्री. अब एक बात देखिए, जब आपने इसका वाटर का सोल्यूशन बनाया, तो हम ये देखते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज के केस में धीरे धीरे इसका स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ना स्टार्ट करता है. एंड दे फाइनली अचीव अ इक्विलिब्रियम मिक्सचर. ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जिसका स्पेसिफिक रोटेशन अगर जो हो, अगर हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें, तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम का स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है वो है 52.5 डिग्री. तो आप देखिए कि अल्फा डी ग्लूकोज का जब हमने सोल्यूशन बनाया, तो उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू में डिक्रीज हुआ. अब बीटा डी ग्लूकोज के केस में स्पेसिफिक वैल्यू के वैल्यू इंक्रीज कर गई है. एक्चुअल में जब आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करें, तो वहां पे 36% हमारा अल्फा फॉर्म होता है, और 64% जो है हमारा वो बीटा फॉर्म होता है. ठीक है, इस तरह से उसका कंटेंट रहता है. और ये जो आपको चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन दिख रहा है ना, यही होता है म्यूटा रोटेशन. अच्छा, ये किसकी वजह से होता है ये भी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं. देखिए, अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, लेट्स से हमारे पास ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड जो है वो, जैसे CH3OH के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया H प्लस के प्रेजेंस में, तो ये जो है यहाँ से हेमी एसिटल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, हेमी एसिटल फॉर्म में आ जाएगा.
तो देखो हेमी एसिटल फॉर्म में आने की वजह से ये आपके सामने हेमी एसिटल फॉर्म मैंने बना दिया। हेमी एसिटल फॉर्म वापस से ये एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और एल्डिहाइड क्योंकि प्लेनर है तो उसमें जो अटैक होगा ना, OH वाला जो ये ओरिएंटेशन आने के लिए कि OH वाला ऊपर आ सकता है नीचे आ सकता है, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है तो दोनों साइड से अटैक फिजिबल है। इसलिए OH या तो ऊपर की साइड पे आ सकता है या तो नीचे की साइड पे आ सकता है। पर अगर हमने इसका वापस से इस ये आपका हेमी एसिटल था, दिस वाज योर हेमी एसिटल, और अगर हमने इसका वापस से रिएक्शन करा दिया CH3OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है, तो ये जो है आपका बना देगा एसिटल प्रॉपर है, ठीक है, एसिटल बना देगा। और एसिटल जो है आपका वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता होगा एल्डिहाइडिक फॉर्म। फ्री आप कह सकते हैं कि वहां से आपको फ्री एल्डिहाइडिक फॉर्म तुरंत नहीं मिलेगा। फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू अ स्टेप जो हेमी एसिटल से वापस से वहां जाएगा। तो जहां पे भी एसिटल बन गया है जिस भी कार्बोहाइड्रेट में, वहां पे म्यूटा रोटेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। म्यूटा रोटेशन ऑब्जर्व सिर्फ उस केस में होगा जहां पे हेमी एसिटल बना। तो आप यहाँ पे देखिए हेमी एसिटल बना हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और उधर इधर O लगा हुआ है, और ये इस तरह से यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हेमी एसिटल बन रहा है। सिमिलरली आप फ्रुक्टोज के केस में भी देख सकते हैं, फ्रक्टोज भी आपको एक हेमी एसिटल फॉर्म में ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही म्यूटा रोटेशन देंगे, वेर सेल्यूलोज और स्टार्च हमारे म्यूटा रोटेशन नहीं देंगे। देखिए फ्रक्टोज और क्यों दे रहा था म्यूटा रोटेशन बच्चों, फ्रक्टोज इसलिए म्यूटा रोटेशन दे पा रहा था क्योंकि उसमें भी हेमी एसिटल लिंकेज ही हमें देखने को मिलता है, राइट। तो हम फ्रुक्टोज का जो है जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो वाला हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये इस तरह से O, ये इस तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक है, यहाँ और नीचे की तरफ OH, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पर भी एक CH2OH, और यहाँ पर नीचे की तरफ OH। तो देखिए आप अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास हेमी एसिटल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये हेमी कीटल फॉर्म होगा। क्यों हेमी कीटल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से हो रहा है ना, R, और देखिए OCH3, यहाँ पे OH, और यहाँ पर भी R है, ये कीटोन से बना है। ये R और R दो दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, तो वो चीज है यहाँ पे, ये हेमिकीटल फॉर्म में है आपका, तो इसीलिए ये भी आपका म्यूटा रोटेशन शो कर देगा। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, ये है आपका अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेन सॉरी फ्रक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर। वेयर एज इन केस ऑफ जो हम बात कर रहे थे सेल्यूलोज और स्टार्च, सेल्यूलोज एंड स्टार्च, ये देखिए बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, इनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो इस बात का सबूत है कि वहां पे फ्री कार्बोनाइल ग्रुप नहीं, फ्री कार्बोनाइल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। और बेसिकली जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो एक तरह से एसिटल ही है, एसिटल लिंकेज ही है वो, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे म्यूटा रोटेशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो म्यूटा रोटेशन किस किस के केस में ऑब्जर्व होगा बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केस में, सेल्यूलोज और स्टार्च के केस में ऑब्जर्व नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर्स विल बी A and B. I hope you understood this well. All the very best.